सभी युवा साथियों का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बहुत ही लंबे समय के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसके कुछ रीज़न्स हैं कि मैं खुद अपनी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहा था और फाइनली हम सब के लिए बड़े खुशी की बात है कि वो मोमेंट जिसके लिए मैं काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहा था, वो मोमेंट मैं भी जी पाया और उस मोमेंट के साथ मैं काफ़ी लंबे समय से जी रहा हूँ उस मोमेंट को और बहुत अच्छा लग रहा है कि फाइनली जो बेरोज़गारी का एक टैग लेके घूमते हैं युवा आजकल, वो टैग मेरे ऊपर से हट गए हैं और एक ड्रीम जॉब ही मान लो, क्योंकि पहले से मैं एक जॉब कर रहा था और वो प्राइवेट जॉब थी और अभी फ़िलहाल मैं एम्स भोपाल में राजकीय सेवा दे रहा हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि बहुत लंबे समय के बाद मैं यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हो पाया हूँ। लगभग 6-7 महीने हो गए। उसके पीछे रीज़न थे, लंबे समय से तैयारी चल रही थी मेरी अपने सपनों के लिए, तो मैं उपलब्ध नहीं हो पाया। लेकिन मैं एक छोटे से वीडियो के माध्यम से जो युवा अभी तैयारी कर रहे हैं BSTC 2024 की, उसके लिए मेरे पास कुछ ऐसे कंटेंट डाटा है जो मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने लंबे समय BSTC की तैयारी की थी और मुझे भी कॉलेज अलॉट हुआ था, लेकिन मैं कॉलेज नहीं लिया मैंने, क्योंकि इधर मेरी गवर्नमेंट जॉब लग चुकी थी। तो मैंने फिर कॉलेज चूज़ नहीं किया क्योंकि रेगुलर हम कर नहीं सकते दो जॉब के साथ हम BSTC, तो फिर मैंने BSTC कैंसिल की। लेकिन हाँ, मुझे वो नॉलेज पता है कि आप BSTC में अपनी सीट कैसे पक्की कर सकते हो, क्योंकि मैं वो पेपर दे के आया हूँ। आपको वो डाटा अगर चाहिए तो मेरे पास वो स्क्रीनशॉट पड़े हैं सारे कॉलेज के वगैरह। तो मैं ऐसे ही यहाँ पे नहीं आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ बैठा भोपाल में जॉब कर रहा हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि मेरे राजस्थान के युवा जो एक जंग लड़ रहे हैं बेरोज़गारी की, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उन सब के लिए मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। जो BSTC 2024 का पेपर देने वाले आज से 1 महीने बाद, लगभग 1 महीना भी नहीं बचा है, 29 डेज़ ही बचे हैं। पहले बहुत लंबे समय से मैं वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं भी बना देता हूँ। आपको बता देता हूँ कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपको साझा करना चाह रहा हूँ। वो ये है कि सबसे पहले तो बात, आपके पास 1 महीना बचा है और BSTC जैसे पेपर के लिए जो लड़के तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने फॉर्म डाल दिया है, 31 मई इसकी लास्ट डेट थी, फॉर्म भर चुके हैं और अपने सपने 3rd ग्रेड के टीचर बनना चाहते हैं। जो बीजेपी की नई सरकार है, वो आने वाले अपकमिंग टाइम में जॉब्स क्रिएट करने वाली है, वैकेंसी आने वाली हैं। तो हम सब युवाओं के लिए, जितने भी युवा 3rd ग्रेड का सपना लेके चल रहे हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छा मौका है, सुनहरा अवसर है कि वो BSTC का पेपर दें। और क्योंकि अभी लंबा टाइम है, अभी तो आचार संहिता है और अभी चुनाव की जो MPs के चुनाव है, उनकी रिजल्ट की घोषणा 4 जून को होने वाली है, तो उसके भी बाद काफ़ी टाइम लग जाएगा वैकेंसी आने में। तो आप अगर फर्स्ट ईयर कर लोगे तो आप भी फॉर्म डाल सकोगे 3rd ग्रेड के लिए। तो उसके लिए मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि अभी आप है ना, सबसे पहले तो आप सोशल मीडिया से दूर हो जाइए काफ़ी समय के लिए, जैसे मैं अपने यूट्यूब चैनल से हो गया था। क्योंकि यूट्यूब चैनल पे आके वो ऐसा नहीं कि अपन स्टार बन जाएंगे, लेकिन पहले ज़िंदगी तो संवारनी पड़ेगी ना। स्टार तो बाद में बनना नहीं बनना, वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन आप अपनी ज़िंदगी पे फोकस कीजिए, सोशल मीडिया से थोड़ा सा हट जाइए और ये जो 30 दिन है ना, वो अपने माइंड को कांस्टेंट करके आप तैयारी में लग जाइए। सबसे पहले अपने सिलेबस की 2 कॉपी निकालिए। एक तो अपने दीवार के सामने चिपका दीजिए जहाँ पढ़ते हैं, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, और एक अपने किसी उस फाइल में डाल के रखिए, उस किताब में रोज़ डाल के रखिए जिस किताब को आपको पढ़ना होता है। जैसे राजस्थान जीके पढ़ना होता है, तो राजस्थान जीके की किताब में वो सिलेबस होना चाहिए, और वो सिलेबस तो आपको कम से कम याद होना चाहिए। क्योंकि अगर सिलेबस आपको याद नहीं है तो आप भूल जाइए कि आप BSTC का प्री पेपर भी क्लियर कर पाओगे। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। और एक दूसरी बात, जो भी यूट्यूब पे चल रहे हैं टीचर्स, बहुत सारे यूट्यूब पे आएंगे, बोलेंगे मेरा टेस्ट सीरीज ले लो, 1 महीने में ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। कोई कुछ नहीं करवा पाएगा भाई। सीधा सा फॉर्मूला है, आपको ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पढ़ोगे तो आप निश्चिंत ही आप अपनी मंजिल पा लोगे। आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कोई फार्मूला नहीं है, फार्मूला ही नहीं है। अगर फार्मूला होता तो मैं यूट्यूब पे इधर चैनल पे वीडियो डालता रहता और इधर पेपर देता, कभी पास नहीं होता। मेरे को हटना पड़ा ना, क्योंकि अपनी मंजिल को पाने के लिए थोड़ा आपको डिफरेंट करना पड़ेगा। तो सभी युवाओं से मेरा यही निवेदन है कि आप अपने सिलेबस को लें। 1 महीने में आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते।
आप एक महीने में भी, और एक टारगेट बना लीजिए कि आपको 420 प्लस मार्क्स लाने हैं। अब बहुत मुश्किल है 420 मार्क्स लाना, इतना आसान नहीं है। बोल देना तो बहुत आसान है, मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया और 420 मार्क्स आपके आ जाएंगे, इतना आसान नहीं है। बट हाँ, अगर आप कांस्टेंट होकर एक महीना आपने पढ़ लिया ना, तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आपके 400 प्लस मार्क्स आएंगे, आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। और महिलाओं के लिए तो और भी अच्छा मौका है कि वो तो थोड़े मार्क्स 20 मार्क्स कम भी आएंगे तो फिर भी उनको कॉलेज मिल जाएगी, और बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ रहती है लेडीज़ के लिए। राजस्थान सरकार में गवर्नमेंट टीचर बहुत अच्छा पद होता है, तो उनको अच्छी तैयारी करनी चाहिए। सोशल मीडिया से भटकाव थोड़ा दूर कीजिए, और दूसरी बात, आप अपने सिलेबस को अपने टेबल के सामने रखिए, चिपका लीजिए उसको रोज़। एक बार तो सुबह सिलेबस पढ़ना ही पढ़ना है, पूरा सिलेबस पढ़ना है। जो सिलेबस कॉपी आती है ना, वो सिलेबस ही पढ़ना है एक बार, तो दिन में एक बार। फिर आप उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पूरे दिन में पढ़ते हैं उस कॉपी में उस सिलेबस को डाल के रखिए, और उसको पहले उसको देखिए क्या मुझे टॉपिक पढ़ना है, फिर उसके अंदर से पढ़िए। फिर एक दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाह रहा हूँ। देखो, राजस्थान जीके का जो पोर्शन रहता है बहुत अच्छा पोर्शन रहता है। रीजनिंग अगर आपकी अच्छी है तो आप अच्छे मार्क्स ले आओगे, और अगर रीजनिंग अच्छी नहीं है तो आप रोज़ के ना क्या कीजिए, रीजनिंग का आप 2 दिन में एक टॉपिक कंप्लीट करोगे ना, तो भी एक महीने में आप 15 टॉपिक कंप्लीट कर लोगे। तो BSTC में रीजनिंग का एक फार्मूला ये हो जाएगा। और शिक्षा में विषमता के लिए मैं आपको प्रेफर करूँगा कि संकल्प क्लासेज जो बाड़मेर का जो यूट्यूब चैनल है, आप उस पर जाके शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित अगर वीडियोस सर्च करोगे ना, तो वहाँ पे ऐसे 20-25 या फिर ऐसे मैं मान के चल रहा हूँ 20-25 वीडियोस पड़े हैं छोटे छोटे राजपुरोहित सर के। तो वो आप देख सकते हो, वो बहुत अच्छे वीडियोस है। वो आप देख के भी अपना शिक्षा मनोविज्ञान का तो सिलेबस वहाँ से आप कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, बहुत छोटी छोटी वीडियो आप 10 दिन में आराम से देख सकते हो, तो 20 दिन में आप मान के चलो 3 बार रिविज़न हो सकता है उसका। ठीक है, और शिक्षा मनोविज्ञान हो गया। राजस्थान जीके के लिए मैं आपको बताऊँगा, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 9th और 10th की जो राजस्थान सरकार की किताबें आती हैं 2 राजस्थान जीके की, वो ले आइए। छोटी छोटी किताबें हैं और 20-25 रुपये की मिलती हैं यहाँ, कहीं से भी ले, अभी भी ले आइए, कोई टाइम नहीं हो उसमें ज़्यादा। छोटी छोटी किताबें, उसमें 40-50 पेज हैं उसमें। और अगर ठान लो, जो युवा इस बार सीट लेना चाहता है, अगर वो ठान ले कि नहीं मेरे को तो सीट लेनी है, अपनी एक सीट कॉलेज में फिक्स करनी है, तो वो युवा क्या करे कि वो किताब ले आए अभी जाके राजस्थान जीके की। और उसमें जो दोनों किताबें 9th और 10th की हैं, वो दोनों किताबों को आप पढ़ लीजिए, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप 3 दिन में एक किताब पढ़ सकते हैं। 3 दिन में एक किताब मतलब 6 दिन में दोनों किताब हो जाएगी आपकी, और 6-4 4 बार रिविजन कर सकते हो, तो राजस्थान जीके बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। और जो लड़के कहीं काम करते हैं, जैसे कुछ लड़के, सारे लड़के ऐसे तो नहीं है कि सब घर पर बैठ कर तैयारी कर रहे हैं, सबकी फाइनेंशियल कंडीशन एक जैसे नहीं होती, तो कुछ लड़के काम कर रहे हैं, जैसे मैं भी काम कर रहा था। तो काम करने कोई बुरा ही नहीं है, काम के साथ भी आप अच्छा कर सकते हैं। अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करने का जुनून है आपके अंदर, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए। आप राजस्थान जीके की वो दोनों बुक ले आइए, उनको बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छा कंटेंट दे रखा है। एक सवाल भी अगर बाहर चला जाए उन दोनों किताब में से, तो आप मुझे यूट्यूब पर मैसेज कर देना, मैं आपको नंबर दे दूँगा और आप मेरे से बात कर लेना। अगर एक सवाल बाहर चले जाए, वो 40-40 पेज की 2 किताबें 9th और 10th की राजस्थान सरकार में जो चलती हैं, राजस्थान जीके की, वो दोनों बुक ले आना। और छोटी छोटी किताबें पढ़ने में क्या जा रहा है, ये इधर मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहता, बट ये जो किताबें बेच रहे हैं मार्केट में, BSTC 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, ये पढ़ ली वो पढ़ ली, कुछ नहीं भाई। राजस्थान सरकार पेपर बनाती है तो राजस्थान के अंदर से ही बनाएगी राजस्थान जीके। तो 9th और 10th की किताब लाने में क्या दिक्कत है? 20-20, 25-25 रुपये की किताबें हो, तुम ऐसे ही गुटखा खा के खर्च कर देते हो इतने, तो हाँ? चाय पी लेते हो, सिगरेट फूंक देते हो इतनी। तो वो 2 किताब ले आइए। जो सीरियस कैंडिडेट है, मैं उनको ऊपर ध्यान देना चाहूँगा। मेरा वीडियो पता नहीं पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, तो छोटा सा यूट्यूब चैनल है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर मैं चाहता हूँ अपनी कुछ अच्छी और निजी जानकारी जो मैंने अनुभव किया है अपनी लाइफ में, वो आपके साथ शेयर करूँ। तो ज़्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं होगा, 9 मिनट तो हो गए हैं। तो आप वो 2 किताब लिए राजस्थान जीके की। रीजनिंग आपको एक टॉपिक सिलेबस से रोज़ 2 दिन में एक टॉपिक कंप्लीट करना है, तो हो जाएगा रीजनिंग। बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, चाहते थोड़ा बहुत अगर दिमाग चलता है तो रीजनिंग हो जाएगी। राजस्थान जीके रीजनिंग हो गया। शिक्षा मनोविज्ञान के लिए मैं आपको प्रेफर किया था संकल्प क्लासेस बाड़मेर के कुछ वीडियोस डाले हुए यूट्यूब पर, तो उनको सर्च करके आप उनको पढ़ लेना, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ जाएंगे उससे। ओके, फिर आपका बचा इंग्लिश और हिंदी। देखो, इंग्लिश में राजस्थान वालों के जो बिलोंग्स टू विलेजेस, जो गांव से बिलोंग्स करते हैं, उनके लिए ऐसा लगता है इंग्लिश डब्बा घोड़ है।
तो डब्बा गोल है तो फिर टिपट हो, और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता ना आपके पास। जब डब्बा गोल है तो फिर गोल डब्बे को काला कर दो, राम जी का नाम लेकर, और तो क्या ही करोगे। यहाँ अगर आप चाहते हो कि आप 1 महीने में कुछ अच्छा कर सकते हो तो आप टेंस वगैरह पढ़ सकते हो, हाँ। अब इंग्लिश में थोड़ा बहुत एंटोनियम सिनोनियम अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो, जो सीरियस कैंडिडेट है। लेकिन इतना ज़्यादा इंग्लिश पे जोर देने से अच्छा अगर आप हिंदी पे जोर दोगे तो वहाँ पे अच्छा स्कोर कर लोगे। तो हिंदी तो पढ़ ही सकते हो ना, हिंदी तो शुरू से ही हमारा अच्छा सब्जेक्ट रहा है, तो हिंदी पढ़ लेना। और इंग्लिश पे ज़्यादा भी टाइम देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि टाइम नहीं बचा हमारे पास। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आगे आपके लिए एक और वीडियो बना सकूँ। उसके लिए ज़्यादा वीडियो नहीं बनाने, मेरे को 1-2 वीडियो में आपको BSTC 2024 के बारे में जानकारी देना चाह रहा था। तो मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे अगर आपको जानकारी तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके मुझे बता देना अगर और कुछ भी जानकारी आपको इससे संबंधित चाहिए तो मैं इस 1 महीने से 10 दिन के अंदर पूछ लेना, क्योंकि बाद में तो कोई मतलब नहीं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कोई किताब कोई कॉपी आपका सिलेक्शन ऐसे नहीं करवाएगी जब तक उसको पढ़ोगे नहीं। बहुत मेहनत लगती है भाई। ये जो अभी मैंने गले में डाल रखा है ना, खैर ऑन ड्यूटी हूँ अभी, बट मैं आपको बता दूँ कि ये जो मैं गले में डाल रखा है ना, ये ऐसे नहीं मिलता भाई, छाले हो जाते हैं पीछे, पता है, पढ़ के बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करने के लिए जी जान लगानी पड़ता है भाई। मैंने जो मेहनत किया वो मेरे दोस्तों को पता है, मेरे पेरेंट्स को पता है, जहाँ मैं जॉब करता था वहाँ उनको पता है, मेरे कुछ खास मित्र हैं जिनसे मेरी बात होती है उनको पता है कि मतलब कैसे मेहनत होती है। उनसे मैंने बात करना बंद कर दिया था काफ़ी टाइम के लिए, 2-3 महीने एग्ज़ाम से पहले। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन है ही नहीं भाई। और शिक्षा भाई, किताबें वो ज्ञान है ना, आप BSTC करके आप टीचर बनोगे, टीचर बने सोचो आपकी रेस्पेक्ट देखो गाँव में। तो आप आगे का सोचो कि अगर मैंने ये कर लिया तो फिर देखो बहुत अच्छा हो जाएगा। जो रेपुटेशन अपनी जो है ना, आप सोचो आप गवर्नमेंट टीचर बन गए तो फिर जो बने हुए हैं उनको जाके उनसे मिलोगे भी, आपको पता चलेगा उनकी जो रेपुटेशन है उनके घर में, उनके गांव में बहुत अच्छी। अभी मेरी जॉब लगी है तो मुझे पता है कि जब फाइनल मेरिट लिस्ट में अपना नाम देखते हैं ना भाई, जो रिज़ल्ट आया था ना उस भोपाल का, तो रात को 1-1:30 बजे समथिंग रिज़ल्ट आया, मैं भागा अपनी मम्मी के पास, तो पूछो मत, बहुत अच्छी खुशी होती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है गवर्नमेंट जॉब लग जाना। तो मैंने चाहा कि अपने युवा लोग जो 2024 BSTC की तैयारी कर रहे हैं अच्छे से मेहनत कीजिए, मजबूती के साथ, कॉलेज की सीट एक जुनून के साथ लड़िए। आप है ना, आप 1 महीने में बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं भाई। और जो शुरू से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन जो अभी भी तैयारी करना चाहते हैं वो मैंने छोटा सा आपको सुझाव दिया है, आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, बाकी आपकी मर्ज़ी जो भी हो। मेरा या तो सुझाव था युवाओं के लिए, मैंने सोचा कुछ अपनी जानकारी, जो निजी जानकारी मैंने महसूस की थी वो आपको साझा कर पाया। तो मेहनत कीजिए खूब सारी, अपने पेरेंट्स के सपने पूरे कीजिए और अपने और अपनों के लिए जिए और खूब सारी मेहनत करें। थैंक यू।